हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो इग्नू से स्टडी करते हैं या जो इग्नू से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है इसलिए मैंने आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कहीं ना कहीं कोई भी एक ओपन यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। बट बात यह है कि जहाँ हम बात करते हैं रैंकिंग के मामले में, जहाँ पे इग्नू को नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है, बट उसके बावजूद भी उसकी जो फैसिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज का ये अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस, आप सर्च भी मार लेना आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो इसमें अभी आर्टिकल छपा है जस्ट 50 से 1 घंटे पहले ही। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इग्नूज डिले स्टडी मटेरियल पुअर कम्युनिकेशन, मतलब कि जो स्टडी मटेरियल होता है काफ़ी डिले होता है। ये एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए हैं। पुअर कम्युनिकेशन लीव स्टूडेंट्स इन डायर स्टायर हेयर वाट वी सी एज टू से, इसके ऊपर वाइस चांसलर क्या कहना है। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट लिविंग द चैलेंजिंग लोकेशन स्ट्रगल टू रीच इग्नू रीजनल सेंटर, ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ से उनका रीजनल सेंटर काफ़ी दूर है। इवन एज ए एक्टिंग वीसी प्रोफेसर उमा कंजल जो की है सेज क्विट टास्क सेंटर लार्ज स्टूडेंट बेस ऑफ 35 लैक्स, 35 लाख स्टूडेंट इग्नू के अंदर स्टडीज़ करता है। आप सोच सकते हो ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए टास्क सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऐसा बोला गया है। बट अब देखिए पूरा मामला है क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। मामला है कि इग्नू की जो अभी रैंकिंग आई है नंबर 1 की, इसको रैंकिंग दी गई है NIRF की तरफ से, क्योंकि देखो मिलना बहुत अच्छी बात है क्योंकि और इसको मिलना ही था। इसका रीज़न ये है कि इग्नू आज के टाइम पे नंबर 1 यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि ये सारे कोर्सेज कराता है ओपन से, वो भी ऑल ओवर इंडिया में कराता है। बट ये चीज़ नहीं है। देखिए चीज़ क्या है, चीज़ है कि इवन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू हैज़ ग्रैब द नंबर ऑफ 1 पोजीशन इन द डाउट ओपन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, नंबर 1 पे आया है। बट डिमांड फॉर नॉट रिसीविंग स्टडी मटेरियल ऑन टाइम, जो स्टडी मटेरियल है वो ऑन टाइम पे नहीं मिलता है, ऐसे स्टूडेंट के आरोप है। डिले वर्क, जो वर्क होता है असाइनमेंट का वो काफ़ी डिले होता है। मतलब असाइनमेंट आज आपने सबमिट किया है 4-5 महीने तक तो कोई खबर ही नहीं होती हमारा असाइनमेंट सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। एंड पुअर कम्युनिकेशन, पुअर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप कॉल कर रहे हो कोई आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप रीजनल सेंटर गए वहाँ से भी आपको कोई भी आपका जो भी आंसर है उसको आपको नहीं दिया गया सीधा आंसर। ठीक है, इग्नू इज द डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी दैट ऑफर द मल्टीपल सर्टिफिकेट एंड डिग्री कोर्सेज एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे आपको डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स ये करवाता है। आदित्य भार्गव एक स्टूडेंट है, मैं ये एक स्टूडेंट की कहानी बता रहे हैं, सुनिए। ये स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने जब इसे पढ़ा ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। आदित्य भार्गव फ्रॉम दिल्ली स्टार्ट परसिंग इन MA इन हिस्ट्री, MA हिस्ट्री इन्होंने एडमिशन लिया था जून 2020 में, और इनको जो स्टडी मटेरियल मिला देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अप्रैल 2021 में जाके इनको स्टडी मटेरियल मिला। अब आप खुद देखिए, मतलब इन्होंने एडमिशन लिया जून 2020 में और इनको स्टडी मटेरियल मिला अप्रैल 2021 में, मतलब पूरे 1 साल बाद इन्हें स्टडी मटेरियल मिला। तो मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के आरोप है। और अपार्ट फ्रॉम डिले स्टडी मटेरियल डिलीवरी, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एग्ज़ाम शेड्यूल्स, जो एग्ज़ाम से शेड्यूल है वो कंफ्यूज कर देते। क्यों करते हैं, इसका पीछे रीज़न है कि जो डेट शीट आती है ना इग्नू की कई बार आती है, काफ़ी बार आती है टेंटेटिव करके, और डेट शीट पूरी तरह से क्लियर भी नहीं होती, ये सबसे बड़ा रीज़न है। एंड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग द टाइमली सपोर्ट आर सम अदर इशूज़। देखिए हमने एक चैनल इसलिए बनाया, हमें पता है कि ओपन यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए हमने चैनल बनाया। हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपको अभी मिल रही है ना, हम कोशिश करेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरा, इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन आई डिडंट रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम माई रीजनल सेंटर, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी इनको, ये जो है स्टूडेंट है आदित्य भार्गव, इनका आरोप है कि कोई रीजनल सेंटर से मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है, रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम माई रीजनल सेंटर रिगार्डिंग असाइनमेंट्स एग्जाम इट्स, आई आल्सो डिड नॉट गेट एनी कन्फर्मेशन अबाउट माई एडमिशन, मतलब कोई कन्फर्मेशन भी नहीं मिला कि आपका एडमिशन हो गया। देखो वही चीज़, एडमिशन कंफर्म हो जाता है बट आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ डैशबोर्ड लॉगिन करके चेक किया कीजिए, बस इसी चीज़ को मुझे आपको बताना था।
देयर वाज नो कम्युनिकेशन व्हेन ट्राइंग टू रीच आउट डैम, कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता, कॉल कर रहे कोई नहीं उठा रहा, कोई पिकअप ही नहीं करता कॉल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हेल्पलाइन नंबर दे रखे जस्ट कॉल तो उठाइए। अगर कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है, जस्ट पास द बैक ऑन द नोटर ऑफिसर, मतलब कि कॉल उठा भी लेते हैं तो कहते ठीक है मैं हम किसी और से बात आपको करा रहे हो, या किसी और को कॉल ट्रांसफ़र कर देते, है ना। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या उठा रहे थे कहते मैं इस लाइन में नहीं हूँ, आप किसी और से बात कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है। द डिमांड फॉर प्रिंट स्टडी मटेरियल, इनकी डिमांड है कि जो प्रिंट स्टडी मटेरियल इज़ ए पैन इंडिया इशू, ये पैन इंडिया का इशू है पूरे इंडिया में। मैनी स्टूडेंट लिविंग द चेंजिंग लोकेशन स्ट्रगल टू रीच द रीजनल सेंटर्स, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जो अलग अलग लोकेशन में रहते हैं जो रीजनल सेंटर नहीं जा पाते। एंड पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी एड्स अप टू मैस, बहुत बुरी हालत होती है उन, जैसे मैं कश्मीर की बात करूँ, अगर आप कश्मीर से स्टडी कर रहे हो तो आपको पता ही है इंटरनेट कैसे चलता है ना। तो पहाड़ी इलाकों में तो यही, तो इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अब देखिए एक स्टूडेंट और है, इनका भी जब मैंने पढ़ा मुझे काफ़ी इनका भी मतलब कहता ना कि इंटरेस्टिंग इनका भी है कि ये स्टूडेंट फ्रॉम लद्दाख, एक स्टूडेंट है जो लद्दाख से बिलोंग करती है, नीसा मेहरून इनका नाम है स्टूडेंट का, मतलब ये गर्ल है। इस परस्यूइंग 2 कोर्स फ्रॉम इग्नू, इन्होंने 2 कोर्स करे इग्नू से, ए पीजी डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन में एंड एमए इन इंग्लिश। इन्होंने कहा है कि आई एम बेस्ड इन द लद्दाख, ये रहती है लद्दाख में, एंड इनका जो रीजनल सेंटर है वो कश्मीर में है, मतलब लद्दाख से इन्होंने एडमिशन लिया और इनका रीजनल सेंटर कश्मीर में है। 400 किलोमीटर लगता है इनको अपने रीजनल सेंटर जाने में, और आई कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रैवलिंग एज एन ऑप्शन फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट, मतलब कि वहाँ पे तो कोई स्टडी सेंटर नहीं है। अब ये कह रहे कि सर मैं मतलब असाइनमेंट मुझे सबमिट करने के लिए भी 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अपने रीजनल सेंटर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहाड़ी इलाकों में उन बच्चों को पूरी फैसिलिटी नहीं दे पा रहा है इग्नू। सो आई प्रिपेयर पोस्टिंग इट फ्रॉम माई प्लेस बट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आई ट्रेवल टू कश्मीर एंड लाइव इन माई रिलेटिव्स हाउस। कह रहे कि अगर मैं जा भी एग्जाम्स के लिए तो जाती हूँ, मुझे कश्मीर जाना पड़ता है, रिलेटिव्स के घर रहना पड़ता है एग्जाम से पहले। ड्यू टू दिस डिस्टेंस इशू, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का इन्हें इशू पड़ रहा है। आई डू नॉट गेट ए स्टडी मटेरियल ऑन टाइम, इनको स्टडी मटेरियल टाइम से नहीं मिल दिया जा रहा। वैन यू द इंग्लिश ए स्टूडेंट हैज़ टू रीड नोवेल्स, द यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिले द delivery of the course material, then when they sent it the novel was delivered to me 4 times he said। तो इस तरीके से इनके हालात है। when Agji Seed returned the books Mehroon denied and said IGNOU has a slow process, IGNOU का जो प्रोसेस काफ़ी स्लो है। if I had communicated with them they would have taken more months just to come and take books and then more months to deliver the rest of course material, so I download them online and took help from YouTube। तो ये YouTube से हेल्प ले रही है, हमारे से चैनल जो चल रहे हैं, तो वही ऐप्स को बार बार बता रहा हूँ। प्रॉब्लम तो ओपन यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि हम इग्नू से पढ़ेंगे मैसूर से नहीं पढ़ेंगे, देख लीजिए मैं ही आपको बता रहा हूँ रेगुलर जैसी फैसिलिटी आपको किसी ओपन यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगी, है ना। मोर ओवर सी इज आल्सो कम्युनिकेशन वाली यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिला के इनका भी यही कहना है कि कंप्लेंट है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कंप्लेंट है। अब इसके ऊपर इन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इसके ऊपर टास्क सेंटर्स बना रहे हैं जो इनकी बाई चांस है, देखते क्या होता है। बाकी ये थी आज की कहानी, और आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आने टाइम पे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो इसलिए हमने चैनल बनाया। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। कि क्लासेस को लेकर ही बोला हुआ है। इन द फर्स्ट ईयर एक और स्टूडेंट है इक्सा तिवारी, ठीक है, परसिंग ए मास्टर कोर्स इन जर्नलिज्म, है ना। इन्होंने कहा है कि इन फर्स्ट ईयर वी हैड ऑनलाइन क्लासेस इन वन स्मूथली बट इन द सेकंड ईयर माई सेंटर वाज शिफ्ट, मतलब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ईयर ये किसी और कॉलेज में पढ़ रही थी और सेकंड में इनका कॉलेज चेंज कर दिया गया, और ये कह रहे कि शिफ्ट फ्रॉम JMC सेक्टर रोहिणी टू इंस्टीट्यूट सेक्टर 14, सेक्टर 3 से सेक्टर 14 में इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। तो कुल मिला के ये चीज़ें इग्नू के अंदर होती है अनऑफिशियल तरीके से बिना बताए, और बाद में इन्हें पता चलता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर काम करना चाहिए, है ना। तो M.Com के भी कई सारे स्टूडेंट हैं, इनका भी आरोप यही है क्लासेस को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारी कोशिश पूरी रहेगी, बट ये प्रॉब्लम्स अभी फेस आपको करना पड़ेगा और करते रहोगे। देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा है, 35 लाख बच्चे इग्नू के अंदर पढ़ते हैं पूरे इंडिया से, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊंगा। बस इन्हें मुझे आपके शेयर करने था कि
कि इग्नू के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि आपको देखने को मिल सकती है, बट हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।